आज के इस एक्सप्लेनर में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे किरियास जोएल की। ये न्यूयॉर्क के ऊपरी इलाके में बसा हुआ एक ऐसा कस्बा है जिसकी कहानी आपको हैरान कर देगी। तो चलिए बगैर किसी ताखीर के सीधे हकाइक की तरफ चलते हैं और इस इंतहाई मुनफरिद, दिलचस्प और पेचीदा समाजी और मुआशी मुअम्मे को गैर जानिबदाराना अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कहानी की शुरुआत करते हैं इस हैरत अंगेज और भारी हिंसे से। 44,000। जरा तसव्वुर करें, ये अदद उस कस्बे में आबाद हॉज़डिग यहूदियों की एक इंतहाई गुंजान आबादी को जाहिर करता है। ये कोई आम कम्युनिटी नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां लोग सकाफती और मजहबी लिहाज से बिल्कुल एक जैसे यानी होमोजीनियस जिंदगी गुजारते हैं। इनकी रिवायात इतनी सख्त हैं कि आपको लगेगा जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। लेकिन कहानी में असल मोड़ यहां आता है। इतनी तेजी से बढ़ती हुई आबादी होने के बावजूद क्या आप यकीन करेंगे कि इस कस्बे की 40% आबादी वफाकी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है? जी हां, 40%। और यही आदाद-ओ-शुमार इसे अमेरिका के गरीब तरीन कस्बों में से एक बनाते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा मुआशी मुअम्मा है ना? इस मुअम्मे को तह तक समझने के लिए हम चंद अहम पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले किरियास जोएल का तारुफ, फिर उनकी मुआशी पहेली और वेलफेयर का निज़ाम। इसके बाद हम देखेंगे कि इस शहर की तामीर आखिर कौन कर रहा है, फिर उनकी खुदमुख्तार कम्युनिटी का खाका, और आखिर में ये सवाल कि क्या ये खूबसूरत मॉडल है या मईशत पर बोझ। तो चलिए हिस्सा अव्वल से शुरू करते हैं, किरियास जोएल का तारुफ। अगर आप कभी इस गांव का चक्कर लगाएं तो आप फौरन महसूस करेंगे कि ये जगह जदीद अमेरिका से कितनी मुख्तलिफ है। यहाँ सड़कों पर आपको अंग्रेजी नहीं बल्कि बुनियादी तौर पर यिदिश जुबान सुनाई देगी। लिबास के असूल इंतहाई सख्त हैं। ख़वातीन लंबी स्कर्ट्स पहनती हैं और गर्दनें ढकी होती हैं। तमाम अवामी मकामात पर मर्दों और औरतों को अलग अलग रखा जाता है। और तो और यहाँ लोगों के हाथों में आपको लेटेस्ट स्मार्टफोन्स नज़र नहीं आएंगे, बल्कि इंटरनेट के बगैर वाले कोशर फ्लिप फोन्स नज़र आएंगे। तालीम भी मुकम्मल तौर पर निजी और मजहबी नौइयत की है। अब आते हैं हिस्सा दोम की तरफ। ये माशी पहेली और वेलफेयर का चक्कर आखिर है क्या? इस कम्युनिटी को समझने के लिए उनकी सकाफती सोच को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ के लोगों को इस बात पर बेहद फ़क्र है कि वो तौरात के इस हुक्म पर सख्ती से अमल करते हैं जिसमें नस्ल बढ़ाने पर जोर दिया गया है। ज़रा सोचिए, यहाँ एक ख़ानदान में औसतन 7 बच्चे होते हैं और कभी कभार तो ये तादाद 15 या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। दूसरी तरफ बहुत से मर्द कोई आम नौकरी करने के बजाय अपने दिन के कई घंटे मुकम्मल तौर पर तौरात के मुताले के लिए वक्फ कर देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने बड़े ख़ानदानों का खर्च कैसे चलता है? इसका जवाब है फलाही निज़ाम यानी वेलफेयर। मुकामी अंदाज़ों के मुताबिक कोशर सुपरमार्केटों में ख़रीदारों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत ख़रीदारी के लिए EBT यानी फूड स्टैम्प्स का इस्तेमाल करती है। उसके अलावा बड़े ख़ानदानों की सेहत के लिए मेडिकेड, रिहाइश के लिए सेक्शन 8 के हाउसिंग वाउचर्स और बच्चों के हिसाब से मिलने वाले चाइल्ड टैक्स क्रेडिट्स उनकी बका का एक लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। तो हिस्सा सौम में हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करेंगे। अगर ज़्यादातर लोग मजहबी मुताले में मसरूफ़ हैं तो ये शहर आखिर तामीर कौन कर रहा है? इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चल रहा है? अगर आप उनकी सड़कों पर चलें तो आपको काम की एक बहुत ही वाज़ेह और तेज़ तकसीम नज़र आएगी। एक तरफ आपको हिस्पैनिक और मैक्सिकन मजदूर नज़र आएंगे जो सख्त मेहनत मजदूरी, इमारतें बनाने और दुकानों का ज़्यादातर काम संभालते हैं, और दूसरी तरफ यहूदी रिहायशी हैं जिनमें से कुछ तो तौरात पढ़ रहे होते हैं जबकि दीगर निजी कारोबार चलाते हैं, जैसे अमेज़ॉन पर ई-कॉमर्स का काम, होलसेल कोशर फूड की सप्लाई या फिर बड़ी बिलबोर्ड कंपनियां। लेकिन ज़रा रुकिए, तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। इस कम्युनिटी के अंदर कुछ इंतहाई कामयाब और अमीर कारोबारी हजरात भी मौजूद हैं। उनका मानना है कि वो प्रॉपर्टी और रियासती टैक्सेस की मद में जो भारी अदायगियां करते हैं और मकामी सतह पर जो बेपनाह खैरात बांटते हैं, दरअसल वही इन गरीब रिहायशियों की वेलफेयर को बोझ उठा रहे हैं। यानी उनके मुताबिक ये मुखय्यर हजरात ही इस पूरे माशी तवाज़न को संभाले हुए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हिस्सा चाहरम की जानिब, एक मुकम्मल खुद मुख्तार कम्युनिटी का तसव्वुर। किरियास जोएल के अंदरूनी निज़ाम वाकई हैरानकुन है। इनके पास अपने मुतवाज़ी या कह लें प्राइवेट सिस्टम्स हैं। मिसाल के तौर पर यहूदी AAA को ही ले लें। ये कम्युनिटी के फंड से चलने वाली एक ऐसी रज़ाकाराना सर्विस है कि अगर किसी की गाड़ी ख़राब हो जाए या टायर पंचर हो जाए तो वो फ़ौरन मदद को पहुंच जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये सर्विस किसी रवायती इंश्योरेंस या सरकारी वसाइल से बिल्कुल आज़ाद है। ये खालिसतन लोगों के चंदे और हमदर्दी पर चलती है। और अगर हम रफ्तार और कारकर्दगी की बात करें तो ये सुनकर शायद आप दंग रह जाएं।
इनके निजी फंड से चलने वाले 100% रजाकाराना एम्बुलेंस और फायर डिपार्टमेंट का इमरजेंसी हालात में रिस्पॉन्स टाइम महज 90 सेकंड्स है। जी हां, सिर्फ 90 सेकंड्स। इतनी तेजी से तो दुनिया के जदीद तरीन शहरों के महकमे भी नहीं पहुंच पाते। इस गहरे आपसी ताल्लुक का नतीजा ये है कि इस कस्बे में पुरतशद्दुद जराइम या मंशियात की शरह तकरीबन सिफर है। इनके अपने एक मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें 100 से ज़्यादा निजी स्कूल बसें और उनकी अपनी पब्लिक सेफ्टी फोर्स शामिल है। लेकिन याद रहे, ये चीज़ उन्हें एक सख्त नज़रियाती तन्हाई भी देती है। मिसाल के तौर पर वो इंतहाई सायोनी मुखालिफ नज़रिया रखते हैं। उनका वाज़े तौर पर मानना है कि उनके मजहबी अकायद सेकुलर यहूदियों से बिल्कुल अलग हैं और वो मौजूदा रियासत इसराइल के वजूद की सख्ती से मुखालफत करते हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ, हिस्सा पंजम। क्या ये खूबसूरत नमूना है या महज एक मुआशी बोझ? देखें, इस हवाले से लोगों की आरा में एक बहुत बड़ा और वाज़ेह तज़ाद पाया जाता है। एक तरफ नाक़िदीन हैं, उनका मानना है कि ये कम्युनिटी अमरीकी टैक्स देदानगारों पर एक बोझ है, क्योंकि ये लोग जानबूझकर मेडिकेड, स्नैप और दीगर अवामी फ़िलाही फंड्स पर इन्हिसार करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ खुद वहाँ के रिहायशियों का नुक्ता नज़र है। उनका कहना है कि भाई ये तो एक जराइम से पाक, इंतहाई हमदर्द और पुरअमन मुआशरा है। एक ऐसा मॉडल जो अपनी अंदरूनी खैरात, ज़्यादा टैक्स देने वाले मुकामी ताजरों और गहरी मजहबी अकीदत के सहारे बेहतरीन अंदाज में चल रहा है। तो सारा तज्जिया आपके सामने है। आदादो-शुमार, काम की तकसीम और उनका मुनफरिद मजहबी तर्ज ज़िंदगी, सब हमने बिल्कुल गैर जानिबदाराना तौर पर डिस्कस किया। अब ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं कि आप इन हकायक को किस तरह देखते हैं। क्या किरयास जोएल खुद को बरकरार रखने वाली और एक दूसरे का ख्याल रखने वाली कम्युनिटी का वाकई एक खूबसूरत नमूना है, या फिर ये अमेरिकी माशी निज़ाम पर एक बोझ है? सोचिएगा ज़रूर।